नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टूडियो पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पेपर लेकर आए हैं जो 2018 में हुआ था। तो इस पेपर को लेकर आने का मकसद है कि आपको पता चले कि उस समय किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे और क्या लेवल था, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए। वह हम सभी जो भी जीके के क्वेश्चन हैं उनका आंसर इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। हो सकता है कि 100 क्वेश्चन है उसमें से एक दो क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए, तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए। पहला क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर 2018 के अंदर कि रिक्त स्थान को भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुक्केबाज है। तो इसका जो आपका सही आंसर था वो था भिवानी। भिवानी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था दो का, खसरा और रुबेला द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है। तो इसका जो आपका सही आंसर था वो था विषाणु के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है तीन का, निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखलाओं में कितनी बार एक, तीन व सात एक साथ आए किंतु सात बीच में हो और एक व तीन उनके दोनों ओर हो। तो ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आपका आंसर था वो था तीन, तीन बार। इसका ए आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 10 एच की एक आदर्श कुंडली 5 ओम के प्रतिरोध और 5 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जुड़े हैं। कनेक्शन के बाद 2 सेकंड बाद परिपथ में बहने वाली विद्युत एम्पीयर है। तो इसका जो आपका सही आंसर था वो था ए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आप देख लेना दोस्तों। इसका जो आपका आंसर निकल कर आता है वो है बी। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का छड़ी नृत्य किस त्योहार से संबंधित है। तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है गुगा नवमी। गुगा नवमी हरियाणा का छड़ी नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है तीन समुच्चय बताए गए हैं। तो इसका जो आपका सही आंसर था वो था ए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है फिल्म पगड़ी द ओनर में अपनी भूमिका हेतु को सर्वश्रेष्ठ सलाहकार कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, किसको मिला था। तो इसका सही आंसर है बलजिंदर कौर को। अगला क्वेश्चन है 2018 राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर हुआ था। तो इसका सही आंसर आपका वो था ऑस्ट्रेलिया के अंदर अंदर 2018 राष्ट्रमंडल खेल हुए थे। अगला क्वेश्चन है संसद में विधेयक की प्रस्तुति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो ये तीन आंसर इसके बिल्कुल सही हैं। जो इसका जो गलत आंसर है वो है ए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ए। अगला क्वेश्चन है 23 दलों का UNFCC 2017 सम्मेलन में हुआ, कौन सी जगह पे हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो है बोन। बोन के अंदर 2017 में सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है रिक्तस्थान एक तकनीकी है जिसमें संप्रेषण हेतु दो गांठों के बीच एक समर्पित और पूर्ण भौतिक कनेक्शन स्थापित किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर है किसके द्वारा, सर्किट स्विचिंग के द्वारा। इसका सही आंसर है बी। अगला क्वेश्चन था तथ्य हो सकता है, तथ्य हो सकता है। तो इसका क्या आंसर आएगा, केवल भौतिक, केवल भौतिक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है जिले को श्रीपद जनपद कहते हैं, कौन से जिले को कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर आपको वो कुरुक्षेत्र को, कुरुक्षेत्र को। अगला क्वेश्चन है वह श्रृंखला ज्ञात करें जिसमें आसन अक्षरों के बीच छूटे अक्षर घटते क्रम में नहीं है। तो इसका जो आपका आंसर है वो है ए। ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है इस व्यक्ति को भाखड़ा नांगल बांध का जनक कहा जाता है, कौन से व्यक्ति को कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है चौधरी छोटू राम को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का निम्नलिखित में से कौन सा नाम है। तो इसका जो सही आंसर था वो था क्या था, हरिप्रभा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य गैसों की चादर कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर था वो था सौरमंडल। अगला क्वेश्चन है हाली पुरस्कार द्वारा दिया जाता है, हाली पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था
आंतरिक ग्रह कहलाने वाले ग्रहों का समूह कौन सा होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो आपका डी, डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान किस प्रकार के मानों का क्रम है और पूर्णांकों द्वारा सूचांकित है? ये कौन सा सही है इसके अंदर? तो इसका कन्फर्म आंसर नहीं पता, आप इसका पता कर लीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सूरजमुखी अप्ररोपण के प्रकार का एक उदाहरण है, तो किसके उदाहरण है ये? आधारीय अप्ररोपण का, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पशु और भैंस परिवार से आते हैं, कौन से परिवार से आते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, लड़कियों की एक पंक्ति में सीता जो बाएं से 10वीं है और लीना जो दाएं से 7वीं है, अपने स्थानों को आपस में बदल लेती हैं। सीता बाएं से 15वीं हो जाती है। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? तो इसका जो सही आंसर था वो था डी, 21। आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व ईसाई युग के जनजातीय गणराज्य से जुड़ा है और 1938 में बीरबल सैनी द्वारा निकाले गए बहुत से इंडो ग्रीक सिक्कों के हेरो की श्रृंखला रखता है। तो जो इसका जो सही आंसर था वो था बी, बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन पतन है? तो इसका जो सही आंसर था वो था लोथल। अगला क्वेश्चन है, वह राजमा किस किस्म चुनिए जो बैक्टीरियल ब्लाइट रोग प्रतिरोधी है? तो इसका जो आपको आंसर बताना था वो क्या था? हिमगिरी, हिमगिरी इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अस्तित्व में आया, कब अस्तित्व में आया था ये? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1 सितंबर 1872 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, ए बी से धनी है, सी ए से धनी है, डी सी से धनी है और ई सबसे अधिक धनी है। तो इनमें धनायन के अवरोही क्रम में बैठाया जाता है, तो मध्य में कौन होगा? तो आप इसको सोल्व करके देख लेना। इसका जो सही आंसर आएगा वो आपका आएगा सी। अगला क्वेश्चन है, किन 2 महीनों का एक वर्ष में समान कैलेंडर होता है? तो आपका इसका आंसर देख लेना। अगला क्वेश्चन है, 1556 में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। तो इसका जो सही आंसर था वो था बी, हेमचंद्र ने। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जब एक सिक्के को 6 बार उछाला जाता है तो संभव प्राप्तियां हैं? तो इसका जो आंसर 36 या फिर 64 में से होगा, देख लेना इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वाभिमान आंदोलन द्वारा शुरू किया गया था, किसके द्वारा शुरू किया गया था स्वाभिमान आंदोलन? तो इसका आंसर था रामास्वामी नायकर, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक उदाहरण नहीं है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है नेट। अगला क्वेश्चन था, एक बैग में 5 लाल और 3 नीली गेंदें हैं। यदि बिना बदले यादृच्छिक रूप से 3 गेंदें निकाली जाती हैं, एक लाल गेंद आने की प्रयागता क्या होगी? तो इसका आंसर आप सोल्व करके देख लेना। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियो सक्रिय नमूने की गतिविधि 3 दिनों में अपने मूल मान का 1/3 रह जाती है, तो 9 दिनों में गतिविधि हो जाती है। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कूट का निर्गत क्या है? तो इसका आंसर आप निकाल के देख लेना सोल्व करके। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष में लागू हुआ, तो कौन से वर्ष में लागू हुआ था? वो लागू हुआ था 2013, इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो इसका जो सही आंसर था वो था इसका 2%। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का था, तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। उससे अगला जो क्वेश्चन था 42 का, इसका आंसर इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो इसका आंसर एक बार आप देख लेना। इसका लगभग डी सही होना चाहिए, बाकी एक बार चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन था,
चिल्ली सोरा है, चिल्ली सोरा क्या है? तो इसका जो सही आंसर था वो था NaNO3, इसका सही जवाब है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप एग्ज़ाम स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे एग्ज़ाम स्टूडियो के सामने रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हरियाणा के जो पुराने पेपर हैं उसको देखने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर आता रहे। वह हरियाणा पुलिस के लिए जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनका वीडियो आपको प्राप्त होता रहे। तो जल्दी से एग्ज़ाम स्टूडियो के सामने रेड कलर में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन था 44 का, इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा A, 0 और 6। अगला क्वेश्चन है 1966 में जब हरियाणा बनाया गया था तब जिलों की संख्या कितनी थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है C, उस समय कितनी जिलों की संख्या थी? 7। अगला क्वेश्चन है हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका निकालता है, तो कौन सी पत्रिका निकालता है? तो इसका जो सही जवाब था वो है हरियाणा संवाद। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कूट के निर्गत का पूर्वानुमान लगाए, तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है D। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के इस स्थान पर एक 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया जाएगा, तो कौन सा सही जवाब था इसका? गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है वह विकल्प चुनिए जो नेटवर्किंग में शामिल नहीं है, तो इसका जो आपका सही आंसर था वो था C, शक्ति स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन पूछा गया था संविधान का वह अनुच्छेद जो जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्यों का दर्जा देता था, ये 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो कौन सा देता था पहले? तो इसका जो आपका सही जवाब है वो है 300 धारा 370 आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, ये इसका सही जवाब था। दोस्तों 100 में से यहाँ पर इस वीडियो के अंदर 50 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं और 50 क्वेश्चन का वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे 50 क्वेश्चन। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार आए हैं, तो शेष 50 क्वेश्चन का वीडियो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।